नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को जेएसएससी एजुकेशन पे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बस हम लोग आपकी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए आपके लिए खोट्ठा सिलेबस को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो हम लोग जेएसएससी उत्पाद सिपाही के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसमें दू डार जिरहुल फूल का आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दू डार जिरहुल फूल के बारे में सारा कुछ जानेंगे, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इसका देखेंगे। कौन सा किताब किसके द्वारा लिखा गया है, आपको उत्पाद सिपाही में पढ़ना सबसे पहले क्या है, क्या क्या आपको जाननी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं उत्पाद सिपाही का दू डार जिरहुल फूल। चलिए, तो देखिए ये जो पहला स्लाइड है आपके बीच में, इसमें दू डार जिरहुल फूल का विषय सूची में जो आपको पढ़ना है वो गद्य खाना। गद्य खाना में आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। इसमें जो है गद्य खाना में आपको पहले पढ़ना है, पहला जो है कवि परिचय आपका श्रीनिवास पानोरी जी से होगा। देखिए यहाँ पर नंबर 1 में श्रीनिवास पानोरी जी का कवि संग्रह, जो कवि उन्होंने जो कुछ लिखा है उनके बारे में, उनकी कृति को जानना है। उन्होंने इस किताब में लिखा है पट्ठा साहित्यक धरती, है ना, पट्ठा साहित्य की धरती है, इनके बारे में इन्होंने लिखा है। दूसरा जो जीवनी के रूप में आपको जानना है वो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। इन्होंने पट्ठा भाषा का परिचय और ओकर समस्या, पट्ठा भाषा का परिचय और ओकर समस्या मतलब पट्ठा भाषा का परिचय को इन्होंने दिया है, और उनमें क्या क्या परेशानियां आई उनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। तीसरा है डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर अजीत कुमार झा। इसने लिखा है एगो चिट्ठी, पत्र साहित्य, इसने एगो चिट्ठी लिखा है। उसके बाद जो 4 नंबर में आपको पढ़ना है, ये डॉक्टर बी एन औदार के बारे में पढ़ना है, और इन्होंने जो कृति दिया है ना, वो है हम खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। 5वां नंबर में है जो गीता रानी की जीवनी को पढ़ना है, और इन्होंने जो बहुत ही फेमस लिखा है लेख वो है करम परब। करम परब जो झारखंड का बहुत ही पवित्र पर्वों में से एक है। उसके बाद 6 नंबर में आपको पढ़ना है मनपूरन गोस्वामी जी की बात, उनका जन्म कब हुआ, उनका रहने का स्थान क्या है, वो क्या करते थे, और इन्होंने जो कृति दिया है वो है भीमा, जो एक कहानी के रूप में है। उसके बाद 7 नंबर में आपका है बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी ने रईस्का कहानी संग्रह को लिखा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जाने पर हमको मिला 8 नंबर में, देखिए 8 नंबर में है आपका शांति भारत, शांति भारत, है ना, और जो इन्होंने लिखा है फूल, जो एकांकी के रूप में आपके बीच में आएगा। 9 नंबर है शिवनाथ परमानिक, जिन्होंने दामोदर कोराइन लिखा था आपका सीजीएल में, तो वही शिवनाथ परमानिक जी के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी, है ना। और इन्होंने यहाँ पर लिखा है चित्रा रानी। देखिए इन्होंने लिखा है चित्रा रानी, लोक कथा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है जयवीर साहू के बारे में जानना है। जयवीर साहू, इन्होंने लिखा है राम नारायण सिंह की जीवनी लिखा है। ठीक है, उसके बाद है 11 नंबर में आपका डॉक्टर पारसनाथ महतो। इन पारसनाथ महतो ने लिखा है शेख भिखारी जी का जीवन के बारे में लिखा है। दोस्तों, अगर इस सिलेबस को आप करते हैं तो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो आपका निबंध वाला है ना, जिसमें आपको कवि के बारे में जानना है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला जो 12 नंबर में है, देखिए गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी, है ना, इसने लिखा है मूड फुचका। मूड फुचका एक लघु कथा है। ठीक है, मूड फुचका मतलब क्या होता है दोस्तों? मूड फुचका माने हवे गिटा, मूड फुचका का मतलब होता है कि कोई भी चीज से चुरा के छुप के भाग जाना, उसी को बोलते हैं मूड फुचका। अगला जो है 13 नंबर, डॉक्टर गजाधर डॉक्टर गजाधर प्रकाश महतो प्रभाकर, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इन्होंने लिखा है हरिहरे हरिहर, मतलब पूरा हरियाली। उसके बाद जो दोस्तों महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर महतो, जिनको प्यार से श्याम कहा जाता था, उन्होंने लिखा है बिहारी विनोद बिहारी महतो की जीवनी को, ये आपको पढ़ना है गद्य खाना में।
उसके बाद जो सिलेबस इसमें रखा गया ये है पद खाना। पद भाग में देखिए पहला जो ओपनिंग कर रहे हैं वो है डॉक्टर ए.के. झा, और इन्होंने यहाँ पर लिखा है स्वागत, पंटाबैस जुग, कौन वाला स्वागत में बढ़िया जुग है वही लिखा है। दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, इन्होंने लिखा है कक्कर आँखी पानी। ठीक है, इनका जो पद्य भाग में जो आपको साहित्य देखने को मिलेगा वो है कक्कर आँखी पानी। तीसरा है शिवनाथ परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है यहाँ पर बायां हाथ, बायां हाथ लिखा है। उसके बाद फिर देखिए बी एन ओहदार जी आ रहे हैं, इन्होंने लिखा है जाड़, जाड़ मतलब होता है ठंडा का महीना। उसके बाद फिर आ गए दोस्तों यहाँ पर देखिए दिनेश दिनमणि, इन्होंने लिखा है ए मानुष, है ना। उसके बाद आ गए भाई वासुदेव महतो, वासुदेव महतो ने लिखा है संग संग मतलब साथ साथ। उसके बाद लास्ट में आपका है देखिए परितोष कुमार प्रजापति, इन्होंने लिखा है ना, बेरा रही थी बारह बाती, क्या हऊ तोरा उबला अबला, है ना। बेरा रही थी बारह बाती मतलब शाम रहते हुए, मतलब आलो रहते हुए आप लाइट को जलाएं। उसके बाद 8 नंबर में आपके आते हैं देखिए मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, इन्होंने आगे लिखा है आप धरबो लुआठी। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में है देखिए महेश गोलवार, इन्होंने लिखा है जय जवान जय किसान। उसके बाद है सुकुमार, सुकुमार ने लिखा है ढीठ। उसके बाद है आपका प्रहलाद चंद्र दास, इन्होंने लिखा है जीवे ज्योति सही देश। उसके बाद है राम शरण विश्वकर्मा, इन्होंने लिखा है भूतक डर। उसके बाद आपके बीच में है देखिए प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा है छीन लेलक सोना खारी। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद देखिए है क्या भाई शांति भारत, इन्होंने लिखा है लौतन डहर। उसके बाद है बंसी लाल बंसी, इन्होंने लिखा है माटिक मैल धवारे। उसके बाद है डॉक्टर विनोद कुमार, इन्होंने लिखा आफत, आफत मतलब आफत मतलब आफत। उसके बाद आइए यहाँ से 17 नंबर है प्रमोद कुमार शशि, है ना, इन्होंने लिखा है दोतोन पैत, दोतोन पैत इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है भाई उसके बाद जो है देखिए प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू, इन्होंने लिखा है माटिक सोनबास। उसके बाद देखिए 19 नंबर में है जयवीर साहू, जयवीर साहू ने देखिए लिखा है स्वराज। उसके बाद है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, इन्होंने लिखा है सबले बेस राष्ट्र धर्म। उसके बाद जो है ना कृष्ण चंद्र दास आला, इन्होंने लिखा है भीख मंगा। उसके बाद है अकलू राम महतो, इन्होंने लिखा है हमर मनक गुमायर। उसके बाद देखिए रमनिका गुप्ता है, इन्होंने लिखा है करिया पहाड़। ठीक है दोस्तों, तो ये है विषय सूची, है ना। तो एक बार मैं फिर आपसे विनती करता हूँ कि देखिए आपके जेएसएससी सिलेबस के लिए हम लोग आपको देंगे क्या। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है ये कि अपने मोबाइल में अपने मोबाइल फ़ोन पे पहले जेएसएससी एजुकेशन का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन के इंस्टॉल होते ही सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप हमारे खट्टा सिलेबस में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का जो सिलेबस ओपन है वो है उत्पाद सिपाही वाला, उसको आपको परचेज कर लेना है। परचेज करने के बाद तोरा के हमने सब जिते हमने पढ़े वो सब गोटा में मिल जीतो, मतलब हमने पूरा सिलेबस के कंप्लीट करवो। उसमें कैसे कंप्लीट होगा देखिए, हम लोग एक साइड में क्या करेंगे, उसको जो है उसका खट्टा लिखेंगे, खट्टा लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा साइड में जो है आपको मिलेगा दूसरा साइड में जो है उसका हिंदी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई खट्टा मान लीजिए समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस सिलेबस को। पहला जो है विषय सूची में ही मैंने बताया था, जो आपका
गद्य खाना था उसमें पहला है डॉक्टर ए के झा, सॉरी डॉक्टर श्रीनिवास पानूरी जी का कहानी है गद्य भाग में पहला। श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी ने, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इनका जो यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म बछर, है ना, जन्म बछर, जन्म जो इनका हुआ था, इनका जन्म हुआ था भाई 25 दिसंबर 1920। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को। आपको एग्जाम में पूछेगा श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है आपको 25 दिसंबर 1920। उसके बाद जो है दोस्तों 7 अक्टूबर 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों डेट आपको हर हालत में याद रखनी है। उसके बाद है इनका जो जन्म स्थान था, मतलब कहाँ जन्म लिए थे, वो देखिए है यहाँ पर, वहाँ पर है बरवड्डा कल्याणपुर जिला। तो बरवड्डा जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है ना, बरवड्डा, ये बरवड्डा में कल्याणपुर जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म किस जिला में हुआ था, तो वो है धनबाद जिले में। किस स्थान पे हुआ था? बरवड्डा कल्याणपुर में हुआ था। ठीक है। इनकी मम्मी का नाम, माया का नाम देखिए है दुखनी देवी, और उनके पिता का नाम है शालिग्राम पानूरी। ठीक है। अब उसके बाद श्रीनिवास पानूरी जी के जीवन के बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसे कैसे खट्टा साहित्य को आगे लाया। ठीक है। ये पहले कवि थे जिन्होंने खट्टा को आगे लाया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। देखिए, तो मैं खट्टा को पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ लिखा है पानूरी जी, है ना, खट्टा सबले बेसी, है ना, नवजज का साहित्यकार रूप में जाना जाता। श्रीनिवास पानूरी को सबसे नए युग के साहित्य के रूप में जाना जाता है ना। इनकर विचारधारा मानववादी रहे। इनका जो विचारधारा है, जो इनके कविता के प्रति बोलिए चाहे साहित्य के प्रति बोलिए, इन्होंने जो लिखा है, उनका जो विचारधारा है वो मानवतावादी है, मतलब मानवता को देखते हुए ये कविता को लिखे हैं। उसके बाद है देशक आजादी के पहले, दशक आजादी के पहले से ही खट्टा लिखे शुरू करल हला। मतलब हमारे देश आजाद होने से पहले, मतलब बात है दोस्तों 1947 के पहले की, उस समय से ये खट्टा लेखन का कार्यक्रम चला रहे हैं। तखन इनकर इलाका खट्टा साहित्य, है ना, लेखन कौनो परंपरा न रहे। उस समय क्या था कि खट्टा लेखन का कोई परंपरा नहीं था। कोई दूर दूर तक खट्टा भाषा का एक छोटा सा समुदाय था, वही लोग जानते थे, है ना, माइकरवा भाषा के रूप में। तभी से इन्होंने उसी भाषा में लिखना शुरू किया था। बिदरल भाषा खट्टा, बिदरल मतलब होता है जो लोग नहीं जानते जिस भाषा को, जो इधर उधर टूटी फूटी भाषा में बोली जाती है, उसी को बोला जाता है बिदरल। बिदरल मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, है ना। तो बिदरल भाषा खट्टा साहित्य लेखन टैगो, है ना, अजगबी काम भले, मतलब उस समय जिस समय ये लिख रहे थे, उस समय ये खट्टा भाषा जो बिदरा हुआ था, ये एक अचंबा वाला काम था। से ले इनखरा, है ना, असरौती बेराय बड़ी अपहास रह पारल हलय। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसीलिए जब खट्टा भाषा उसुरली मतलब जब ये खट्टा भाषा को आगे लेकर आ रहे थे, उस समय इन्हें बहुत ही ज्यादा अपहास झेलना पड़ा। मतलब बहुत ही ज्यादा इनको बातें सुनने पड़ी लोगों से। मुदा आपन मायकरवा भाषा, है ना, सेवा करक धुने मातल पानूरी जी लगातार आपन दमगर जोरगर कलम से साहित्य, है ना, साहित्य सृजन कर करत रहला। लेकिन क्या था कि भाई ये जो श्रीमान श्रीनिवास पानूरी जी है, ये लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए, है ना, अपनी जो कलम है, जो जोरदार कलम है, जो साहित्य लिखने वाली कलम है, उस कलम का प्रयोग करते हुए ये साहित्य लेखन कला को आगे बढ़ाते गए। बादे इनकर लेखन लेखन आर पट्ठा भाषा के मान्यता मिल रही। उसके बाद बोला जा रहा है कि बाद में जब इनका लिखा हुआ पूरा हो गया, है ना, बहुत दिनों के बाद ये झेलते रहे, सुनते रहे लोगों से, है ना, उसके बाद
इनके लेखन को साहित्य का रूप दिया गया। अब हम लोग यहाँ से आगे स्लाइड में चलते हैं, उसमें क्या है देखिए। इसमें कहा जा रहा है, देखिए इसमें आपका लतायरे इनखरा है ना, राहुल सतक्रियानंद जैसन महापंडित पीठ बल मिलल रहे। जब ये सबका सामना कर रहे थे पट्टा भाषा को लेकर, तब बहुत सारे लोग सामने इनके मदद को आए, इनके लेखन को, है ना, इनके कार्यों को राहुल राहुल संस्कृत्यानंद जैसे ये महापंडित थे, है ना, इनका आशीर्वाद मिला, कहा जाए तो इनका पीठ बल मिला, मतलब इनको सहयोग मिला। एकर उसके बाद देखिए बोल रहा है, एकर छाड़ा से घरी हिंदी के बड़ बड़ कवि साहित्यकार से इनका रचना में, है ना, प्रोत्साहन मिलल हलै। एकर छाड़ा मतलब इसके सिवा और भी हिंदी भाषा के जितने कवि हैं, जितने बड़े बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनका भी आशीर्वाद इनको मिला, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है दोस्तों, उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर कई गो स्तरीय स्तर के मंचे खट्ठा कविता पाठ करके खट्ठा, है ना, ताकत के परिचय करवल हला। तो श्रीनिवास पानूरी जी ने जितने भी मंच होता था, भाषा आधारित मंच, वहां पर ये सीधे खट्ठा भाषा को रखते थे। भले ये हिंदी भाषा में भी बहुत सारी रचनाएं की है, हिंदी भाषा में भी की है और कोई भाषा में की है, लेकिन ये जहां पर मंच होता था वो खट्ठा भाषा का जो, है ना, ताकत, जिसको ताकत कहा जाए, उसका परिचय ये करवाते थे। ई तरी पानूरी जी अपन मातृभाषा खट्ठा के साहित्य के मान आर ठान दियावे में सब ले बर आर, है ना, अनबिसरुआ योगदान करल हला। वो ई तरी मतलब इसी तरह अभ्यास को झेलते हुए लोगों के बीच में, समाज में पट्टा भाषा को धीरे धीरे रखते हुए श्री पानूरी जी ने आपन माई कोरवा भाषा, मतलब अपनी जो मातृभाषा, जो जन्म लिवा माँ मम्मी का कोर वाला भाषा है, कोरा वाला, कोरा मतलब क्या हुए, कोरा का मतलब होता है माँ का गोद में। तो वो उस भाषा साहित्य को, है ना, मान मान मतलब क्या होता है भाई, मान मतलब उसका सम्मान, है ना, और थान मतलब उसका जगह, ये मान और सम्मान दोनों दिलाया इन्होंने, है ना। इसलिए इसलिए है ना, सब ले बर आर अनबिसरुआ योगदान करल, ये इन्होंने सबसे बड़ा और अनबिसरुआ मतलब जिसको कोई भूल नहीं सकता है, इस प्रकार का इस पट्टा समाज में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद बोला जा रहा है, इनकर रचना संसार, है ना, ढेरे चाकर डांगर आर तलियाल है, तलियाल है। और इनकी जो रचना है ना, ये संसार में बहुत सारी रचना है ना। देखिए ना, लिखा है ढेरे चाकर मतलब बहुत सारा है, डांगर और तलियाल है मतलब यहाँ पर बहुत पड़ा हुआ है इनकी रचना, बहुत सारा रचना इन्होंने खट्टा भाषा में की है। इनकर कलम, है ना, साहित्यक प्राय सभे पथिक विद्याएं चलल हल। इनकी जो कलम है ना, वो साहित्य के इस संसार में लगभग सभी विद्याएं चलल हल, मतलब सभी भाषाओं में इनका कलम, ये जो जोरदार कलम है साहित्य वाला, वो चला है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए इनके द्वारा श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है, मैं लाल कर देता हूँ उसको, ये देखिए इनके द्वारा प्रकाशित रचना, है ना, इनके द्वारा कौन कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी, आप बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहीं से पूछेगा क्वेश्चन कि भाई कौन सा प्रकाशन श्रीनिवास पानूरी जी का नहीं है, या ये कौन सा प्रकाशन नाम दे देगा किसी का और बोलेगा कि ये प्रकाशन किनका है। तो पहला जो इनका रचना है ना, पहला जिनको कहा जाए पहला कविता संग्रह, वो है बाल किरण। श्रीनिवास पानूरी जी ने बाल किरण से खट्टा साहित्य का शुरुआत किया है, सबसे पहले इन्होंने बाल किरण लिखा है। बाल किरण जो बच्चों पर आधारित है, ठीक है। दूसरा है जो है इनके द्वारा लिखित, वो है दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति भी कविता संग्रह है। उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों, वो है मेघदूत, मेघदूत है अनुदित काव्य है ये। उसके बाद वाला जो काव्य है वो है तितकी, ये भी देखिए आपका कविता संग्रह है। उसके बाद, है ना, राम कथामृत, है ना, ये खंड काव्य दोस्तों जिसका नाम है राम कथामृत। उसके बाद है चाभी काठी,
चाभी काठी जो है दोस्तों ये नाटक है। उसके बाद है उद्वासल कर्ण, ये भी नाटक है। उसके बाद है कुसनी जो एक कहानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अप्रकाशित रचना मतलब है श्रीनिवास पानुरी जी का इतना तो जो भी है ये सब रचना प्रकाशित है। उसके बाद बहुत सारी चीज, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि तलियाइल भाषा, बहुत सारा इन्होंने रचना किया है। उसमें से कुछ ऐसा है जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, तो उनका पहला नाम रखा गया देखिए समाधान, ये खंड काव्य है समाधान। उसके बाद है अग्नि परीक्षा, ये खंड काव्य है। उसके बाद है ना पारिजात जो कविता संग्रह है। उसके बाद है मधुक देशे कविता संग्रह, ये भी है। उसके बाद है मोह भंग काव्य। उसके बाद है रक्ते भींजल पाखा जो कहानी संग्रह है। उसके बाद है ना जुगक गीता, जुगक गीता। उसके बाद है छोटो जी, ये हंसी ठट्ठा है, मतलब ये हंसी मजाक के तौर पर लिखा गया है, इसमें आपको खूब हंसने को मिलेगा। आरो आरो मतलब और भी बहुत सारी कृतियां इनका जो अभी अप्रकाशित है। उसके बाद देखिए है ना इनका जो है यहाँ पर देखिए पत्र पत्रिका संपादक प्रकाशन मातृभाषा खट्टा, है ना पत्र पत्रिका जो संपादन है प्रकाशन है वो मातृभाषा खट्टा इन्होंने रखा है, खट्टा और तितकी, यही है। उसके बाद क्या लिखा गया देखिए पानुरी जी की रचना ई माटिक दुख दर्द मानवतावाद आर दर्शन के भाव पावल जाए। श्रीनिवास पानुरी जी का जो भी कहानी आप पढ़िएगा या जो भी कविता पढ़िएगा उसमें है क्या भाई, तो इसमें है ना इसमें है माटिक दुख दर्द। माटिक दुख दर्द मतलब क्या है भाई, यहाँ का जो मिट्टी है, झारखंड का जो वन है क्षेत्र है, उसका दुख दर्द को बयां किया गया है। उसके बाद मानवतावाद और दर्शन है, मानवतावाद है इसमें और दर्शन भी लिखा गया है। आप अगर दामोदर पराय पढ़े होंगे इनका, दामोदर पराय तो इनका नहीं है, चलिए यह है दुख दर्द मानवतावाद और दर्शन का भाव इनकी कविताओं में जो इनका कृति है उसमें मिलता है। उसके बाद देखिए अगला है जो अगला जो है आपका दोस्तों देखिए इनकर भाषा शैली बड़ी सु सुअस्त सु सुसठाव रहन। इनका जो भाषा है ना वो बहुत ही सुस्पष्ट है, बहुत ही स्पष्टता के पूर्वक इन्होंने लिखा है। इनकर साहित्य भाषा ठेठ आर तत्सम शब्दक बड़ी सुंदर मेल रहे। इनकी जो साहित्य है ना उसमें ठेठ भाषा, जिसको ठेठ भाषा बोला जाता है, ठेठ भाषा का प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। ई खट्ठा के साहित्य भाषा के है ना डढ़वे में बेजोड़ काम करल है। इन्होंने जो खट्ठा भाषा देखिए बोल रहा है ई खट्ठा के साहित्य भाषा के डढ़वे में, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो खट्ठा आज आप पढ़ रहे हैं जो साहित्य खट्ठा उसको डढ़वे में मतलब खड़ा करने में ये श्रीनिवास पानुरी जी ने बेजोड़ काम करल है, मतलब बहुत ही मेहनत के साथ अपने काम को किया है। उसके बाद है इनखरा खट्ठा शिष्ट साहित्यक जनक मानल गया है। इनको खट्ठा साहित्य का जो है जनक माना गया है। आर खट्ठा भाषा साहित्यक अक्षर अक्षय बौर कहल जा है। इनको खट्ठा साहित्य का अक्षय अक्षर अक्षय अक्षय मतलब जो ना कभी नष्ट होने वाला है, बौर मतलब वरदान, मानो वरदान इनकी भाषा का जो साहित्य जो इन्होंने लिखा है उसको अक्षय वरदान कहा गया है। अब ये तो था श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे करके साहित्य को लिखा। अब देखिए दू डार जिलहुल फूल का जो उन्होंने पहला जो लिखा है वो लिखा है भाषा निबंध। भाषा निबंध इन्होंने लिखा है सबसे पहले, है ना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दू डार जिलहुल फूल, यहाँ पर इनका लिखा हुआ भाषा निबंध, मतलब ये जो लिखा है वो भाषा पर निबंध लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया खट्ठा साहित्यक धरती, इन्होंने इसका शीर्षक रखा है खट्ठा साहित्यक धरती के नाम से जो भाषा निबंध है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये खट्ठा साहित्यक धरती से शुरुआत यहाँ पर हुआ है, इन्होंने ये लिखा गया है खट्ठा साहित्यक धरती श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है ई धरती बहुत ऐसनो शिशु आवत जकर स्वागत है न घंटा बाजे न थारी। ठीक है ई धरती बहुत ऐसनो शिशु आवत जकर स्वागत है
ना घंटा बाजे ना थारी। एकर मतलब की है दोस्तों, एकर मतलब है कि ई धरती बहुत ऐसनो शिशु आवत, इस धरती में बहुत ऐसे शिशु आते हैं जिनके स्वागत में ना तो घंटा बजता है ना थारी। थारी मतलब जिससे हम लोग भोजन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं थारी। तो न थारी बजता है न घंटा, कुछ भी नहीं बजता है किसी के खुशी में। न गांव गांव घरक लोक जाने, न टोला मोहल्ला। और उसके जो जन्म होता है उस बालक का, उसको ना गांव घर के लोग जानते हैं ना टोला मोहल्ला के लोग जानते, कोई नहीं जानते हैं। न देखिए उसके बाद है, न नारता होवे, ना नारता होता है, न आय जुटे सोहाय, सोहाय गवैया भाटे दल। ना कोई गाने वाला जो स्वागत गीत गाता है किसी के बारे में, है ना, ना उस बच्चे का स्वागत गीत गाने के लिए कोई गाने वाला दल आता है। आर ने आवत हाथे के रेखा देख, शिशु के भाग्य मान बतवे माए बाप के खुशी कर निहार पंडित महाराज। बोल रहे हैं कि और ना तो कोई हाथ देखने वाले पंडित आते हैं जो माँ बाप को खुश करने के लिए उसकी हाथों की रेखा को देखकर उसके जीवन को बताया जाए, ऐसा कोई पंडित भी नहीं आता इसके जन्म पर। ठीक है, ऐसने शिशु धरती खट्टा साहित्यक जन्म। देखिए इतना कुछ उन्होंने जो लिखा है वो खट्टा साहित्य के बारे में लिखा है। अंत में कह ही दिया कि ऐसने शिशु धरती, मतलब इसी प्रकार की शिशु जो जन्म हो रहा है, जिसके आने मात्र से ना तो कोई स्वागत गान बज रहा है, ना तो कोई थारी घंटा बजा रहे हैं, ना कोई गांव टोला का लोग जान रहे हैं, ना कोई पंडित इसकी खुशी में किसी को इसके बारे में बताने आए हैं, ना उसके मम्मी पापा को कोई खुश कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में एक शिशु जिनके बारे में कहा गया है, तो शिशु कौन है भाई? ये खट्टा वाला खट्टा भाषी धरती है। इस धरती में खट्टा साहित्य का जन्म होता है। उसके बाद है किंतु। देखिए बोला जा रहा है किंतु एखन शिशुक मध्य एक आध गो ऐसनो शिशु, एखन शिशुक मध्य एक आध गो ऐसनो शिशु शिशु आवत जे आपन दाने धरती के धन कर जा। कवि बोल रहे लेकिन इस प्रकार जो चुपचाप किसी का स्वागत नहीं होता, उस उन बच्चों में भी कोई एक ऐसा बच्चा निकल कर आता है जो इस धरती को धन्य कर जाता है, पावन कर जाता है, जुगों जुगों तक उसका नाम होता है। वो ऐसा काम करके जाता है ना कि पूरा जुग जुग उसका याद, उनको याद करता है। देखिए उसके बाद बोला जा रहा है युग युग तक जय आन मधुर, है ना, समस्ती जन मानस से छोड़ जात। मतलब जो जुगों जुगों तक, है ना, जनमानस में मतलब यहाँ के आदमियों के प्रति मधुर समझती, है ना, बहुत कुछ मधुर संबंध सबके बीच में जोड़कर चले जाते हैं। उनको हमेशा ये संसार याद करता है। आज, है ना, भारत में लोक साहित्य जगत है कट्ठक वह स्थान। आज जो ये भारत में खट्टा खट्टा जो समाज है, उसमें खट्टा भाषा का वही स्थान है ना। लोग जुगों जुगों तक इनको याद कर रहे हैं। एक दिन, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिन जब भारत अपन गुणे विश्व के मुग्ध कर दिल हलन। एक दिन जो ये खट्टा भाषा है भारत में, उन्होंने अपने गुणों में विश्व को मुग्ध कर दिया था। जकर गौरव महिमा गंधे, है ना, टूट परल हला। लोग इस खट्टा भाषा के महिमा को जानने के बाद इसके ओर पूरा टूट पड़ा था। विश्व विश्व मधुक ओह विश्वक दौड़े एते पेछू पड़ जायत ई कोई कल्पनो नहीं करे पारल हला। तो श्रीनिवास पानोरी जी बोल रहे हैं, लोग तो पहले इसका बहुत अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जब इसको साहित्य का दर्जा मिल गया उस समय, है ना, इस विश्व में लोग इसके पीछे इतने दौड़ने लगे, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं किया था कि लोग इसके पीछे इतना व्याकुल होंगे, है ना। उसके बाद देखिए महाकवि कालिदास दुख सुखक तुलना गाड़ी चाक संगे करल हत। देखिए जो कवि बोल रहे हैं कि इतना कुछ उतार चढ़ाव होने के बाद जब खोट्टा भाषा को स्थान मिला, तो वही दुख सुख के बारे में
बोल रहे हैं कि कालिदास, जो महाकवि कालिदास है, उन्होंने जो दुख सुख का चर्चा किया था वो गाड़ी के चाक की तरह किया था, है ना। गाड़ी के चाक की तरह उन्होंने इसका तुलना किया है कि कखनू हेठ कखनू ऊपर, कभी गाड़ी का पहिया नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार, है ना, सुख और दुख भी कभी आते हैं कभी जाते हैं। होते दूर का है कालिक बंदी बेकार, उतना दूर क्यों जा रहे हैं काली का बंदी बेकार, मतलब काली का जो बंदी है, कहा जाता है कालिदास को ये काली के भक्त हैं, ठीक है, तो वो भी बेकार हो जाते हैं। दागी अपूछ नेता सब आज लोक नायक रूप में दर्शन देलहा। जय प्रकाश नारायण। बोल रहे हैं कि आज जो दागी नेता लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, वे लोग अपने आप को जयप्रकाश नारायण समझते हैं, है ना। कालिक प्रभाव, है ना, कालिक प्रभाव आगे के भीतर ही अंगरा खुला देखा है। मतलब जिस प्रकार आग को जलाने के बाद आग तो जल के खत्म हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है जो अंगरा पूरा पूरा अंगरा दिखाई देता है, लाल लाल। उसी प्रकार हमारे पट्टा साहित्य का अंगरा अभी नजर आ रहा है। तभी तो ज्ञानी सब, है ना, ईश्वरक प्रसाद बुझ दुख सुख के सहते रहत अनुकूल घड़ी का साय। बोल रहे तभी तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो भी ज्ञान के सागर हैं, वे लोग, है ना, ईश्वर का प्रसाद समझकर सुख दुख को सहते रहते हैं। क्यों सहते हैं भाई, है ना, घड़ी का साय, मतलब एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपके दुखों का अंत होगा, सुख ही सुख आपको मिलेगा। इस कारण कुछ लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग इसको सुख दुख को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो बोला जा रहा है, देखिए, सांझ 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 संगे बिहान संगे सांझ, मतलब जिस प्रकार शाम आता है उसके बाद सुबह आती है, फिर जैसे ही सुबह हुआ उसके बाद शाम आता है, इसी तरह सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है। आज बोला जा रहा है कि आज छद में कांटा कांटा झोटा भरल पट्ठा भासी क्षेत्र है ना, नतून बिहान हवा बोल रहा है। मतलब आज जो है, जो पहले इतना लोग अपहास कर रहे थे, लेकिन आज ये जो छद में कांटा झोंटा भरल, कांटा झोंटा मतलब होता है झाड़ी झंखार भरा हुआ, है ना, झाड़ी झंखार भरल पट्ठा भासी क्षेत्र है। मतलब ये झाड़ झंखार वाला पट्ठा भासी क्षेत्र में नतून बिहाने हवा बोल रहा है, मतलब नया नया सुबह का हवा बह रहा है। उज्जर भविष्य किरीन फूटल रहल है। उज्जर भविष्य मतलब भविष्य का उजियारा आपको आगे दिखाई पड़ रहा है। भविष्य का उजियारा की तरह सूर्य की किरण फूट रही है, मतलब निकल रही है। जय हवाएं पाखा खोल रहल है नतुन प्रतिभा पाखी, मतलब जो हवा, ये जो सुबह वाली जो हवा चल रही है ना, वो नया प्रभाव छोड़ रही है। किंतु आज वो सब दिन की याद मात्रें देही पिंजर उठे हैं। लेकिन इतना आज भी मिल गया है, फिर भी अगर पिछला दिन का याद किया जाए तो, है ना, श्रीनिवास पानूरी जी बोलते हैं कि आज भी शरीर जो है पिंजर उठता है, मतलब सहम उठता है। जखन अपहासक धरती खट्ठा अपन, है ना, दुर्दिन काट रहल हल। जिस समय खट्ठा जो अपहास की धरती, मतलब खूब चारों साइड अपहास हो रहा था, उस समय खट्ठा भाषा अपना दुर्दिन, मतलब खराब दिन धीरे धीरे काट के आगे बढ़ा आज, है ना। तेज तितकी अखन, तेज तितकी ऐसन अपमान के दबाए घोंट जाए ले विवश हल हल हल्ला। उस समय खट्ठा भाषा अपना अपमान को, जो इस तरह अपमान हो रहा था, उस तितकी भरे को दवाई की घोंट की तरह विवश होकर ये पी रहा था। कौन जुलुम बुझ नाय भैल, कभी बोल रहे कौन ऐसा जुल्म है जो हमारी पट्टा भाषा के ऊपर नहीं हुआ। कौन पाप नाय भेल, कौन पाप ठो नहीं हुआ, है ना। बुझाइल अन्याय अत्याचार, है ना, अन्याय और अत्याचार भी बहुत जोरों से हुआ। शोषण भी हुआ, दोहन भी हुआ, उत्पीड़न दलें, मतलब दलों में पूरा उत्पीड़न हुआ, है ना। बलें ई क्षेत्र आड़ा मार दियल है, मतलब इस क्षेत्र में पट्टा भाषा को लेकर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दोहन, उत्पीड़न, दल है, मतलब दल के द्वारा किया गया, बल मतलब बल लगाकर भी किया गया, बहुत लोग इसको दबाने के लिए, है ना।
जकर आगू नादिर साहब झूठा। बोल रहे हैं इतना कुछ हुआ जिसके आगे नादिर शाह ने जो यहाँ आकर कोहिनूर हीरा लूट कर गया था, वो भी उनके सामने बेकार हो जा रहा है, वो भी झूठा साबित हो जा रहा है। इतना खोट्ठा भाषा पर अत्याचार हुआ। आगे बोल रहे हैं कि जोदियो आज जुलुम टा बेसी, अगर जदियो आज जो है जुल्म उसका ज्यादा है, अगर माना जाए आज उसका जुल्म ज्यादा है कि ईटा है ना न्यायक आगू बातिक भवक, लेकिन ये आज न्याय के रूप में आगे इस सारे जुल्म को मिटाकर साहित्य की ज्योति जल रही है, भभक कर जल रही है, मतलब बहुत तेजी से जल रही है। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए आगे तब क्या लिख रहे हैं श्रीनिवास पानोरी जी। बोल रहे सब जुल्म एक अंत हो गए, है ना, पतझड़ के बाद बसंत हो गए। बोले सब जुल्मों का तो अंत होता है, समय आते आते सब जुल्म का अंत होता है और पतझड़ के बाद ही बसंत का आगमन होता है। आज खट्ठा भांसी जागल है, मतलब आज खट्ठा भांसी लोग जाग गए हैं, आपन प्यास मिटवे एगो कुआं कोड़ रहल है। आज अपनी प्यास को मिटाने के लिए उन लोग कुआं खोद के रखा है जिससे पानी निकलता है और उस पानी से अपना प्यास बुझा रहे हैं। पांच हाथक बांधे कठिन तेलिया पाखंड, जकरा तोड़े ले डेनामाइट बिना बिना पाए नहीं। बोल रहे हैं आज जो ये खट्टा भाषा का कुआं बना रहे हैं वह इतना मजबूत बना रहे हैं कि अगर डेनामाइट की तरह अगर उड़ाया ना जाए तब तक ये टूटने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा ये खट्टा भाषा का जो गढ़ बन चुका है यहाँ पर। यहाँ बापू सत्य अहिंसा फेल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बापू का जो सत्य अहिंसा है ना, उससे भी बड़े बड़े कर्म इन लोगों ने किया है जिससे पट्टा साहित्य आज बढ़कर आगे आया है। वही बोल रहे हैं यहाँ पर बापू का जो सत्य अहिंसा है ना वो भी फेल है ना। उसके बाद बोला जा रहा दोस्तों, कमाद दान जड़ चतने के हिसाब न, मतलब कितना इस पर काम किया गया कमाद, है ना, कितना दान दिया गया, कितना जड़ चेतन को ठीक किया गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। आपन स्वार्थे जय अंधा, मतलब अपने स्वार्थ में जो लोग अंधे होकर जीते हैं, अपने सिर्फ स्वार्थ को देखते हैं, उसके बारे में कहा गया है आपन स्वार्थ है अंधा और कर रहे हाल, मतलब अपने स्वार्थ में जो लोग अंधा होते हैं उनका क्या हाल होता है ना, वे अपने हाल में ही बेहाल रहते हैं। कौनहो रकम जखन, है ना, सुनबे नाय करत। तो ये जो मतलबी लोग होते हैं वो किसी का बात सुनते नहीं है। वही कवि बोल रहे हैं यहाँ पर, कौनहो रकम जखन सुनबे नाय करत, जब वो किसी प्रकार का बात को नहीं सुनते हैं तखन बरजात सुने बैस कथा डाक पुरुषक कथा टाई मने पर है। तो जब कोई आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं कि आप अच्छा बोल रहे हैं या खराब बोल रहे हैं, तो वही कवि बोल रहे हैं, तो इसका पता ही पुरुषों को कैसे चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो यही बोले पुरुष है कथा टाइम मने पर है। किसी पुरुष ने कहा था कि जैसे नहीं चल रहे भैंस के आगे बीन बजाने वाली काम, तो उन लोग क्या समझेंगे इसको, कौन खट्टा साहित्य अच्छा बोला जा रहा है कौन खराब बोल रहा है, उन लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में चूर है। उसके बाद बोला जा रहा है, तभी हम देखा ही क्षुद्र स्वार्थ है धरती नर मधक नित नतुन आयोजन मानुषक रकत पियक, है ना, खुशी पागल डाकिनी भूतनी पिचासनी नाच सियार कुकुरक भयंकर, है ना, असगुने भरल चित्कार भूत बैतालक अट्टहास। कवि बोल रहे हैं तभी हम देखली, जब आदमी इस तरह स्वार्थ के प्रति इतने आगे आ जाएंगे तभी हम देखली, मतलब तभी हम देखे हैं कि क्षुद्र स्वार्थक धरती, मतलब ये छोटे से स्वार्थ के लिए लोग इस धरती पे क्या करते हैं, देखिए नर मध्यक नित नतुन आयोजन, मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग आदमियों के बीच में हमेशा नया नया आयोजन करते हैं। कैसा आयोजन भाई, तो रक्त पियक खुशी पागल डाकिनी, जिस प्रकार रक्त को पीने के लिए डाकनी मतलब भूतनी जो तैयार रहती है हमेशा आदमियों को मारने के लिए, उस तरह ही लोग अपने स्वार्थ के प्रति रहते हैं। भूतनी पिचासनिक नाच, मतलब पिचासनी जो नाचती है वो दूसरे को बर्बाद करने के लिए, वैसा ही इन लोग का सोच रहता है। सियार कुकुर जो भयंकर, है ना, असगुने भरल चित्कार जो बोलते हैं, उन लोग
चिल्लाते हैं, हुआ जो करते हैं सियार कुकुर लोग, उनका जो उनका जो रुदन होता है तो कुत्ते का, वो अपशगुन माना जाता है। उस प्रकार का माहौल बना दिए हैं इन लोग यहाँ पर। भूत बेताल का अट्टहास, मतलब भूत बेताल की तरह इन लोग अट्टहास करते हैं पट्टा भाषा के प्रति। उसके बाद बोले किंतु ईटा खोह युग के बाद, लेकिन यह जो है यह खोह युग का बात है। खोह युग मतलब पुराना अंधविश्वास वाले युग का बात है। खोह मतलब अंधविश्वास वाले युग का ये बात है। आज हमने 20वीं सदी से शरणक वासी सभ्य, आज हम लोग ये 20वीं सदी के शेष चरण में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग अपने आप को सभ्य मान रहे हैं, हम लोग सभ्य हो चुके हैं। और है ना, सुसंस्कृत, किंतु आज हम लोग सभ्य और सुसंस्कृति वाले हो गए हैं। किंतु मतलब लेकिन इंडोनेशिया की जाम्बेजिया, है ना, की कहल रहा, लेकिन फिर भी हम लोग इतने सभ्य होने के बाद भी इंडोनेशिया और जाम्बिया ने क्या कहा था, देखिए कि कह रहल हल, क्या कह रहे थे, है ना, अतिथि के देवता बुझक भूल करबे रकम दानी भूखे प्यासे रागे सोगे जर 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 झारखंड के लोग। लेकिन हमारे झारखंड के लोग इतने शरीफ हैं, इतने ईमानदार हैं कि ये लोग अतिथि को देवता समझते हैं। तो वही बोल रहे हैं, अतिथि को देवता समझने के लिए, है ना, दानी मतलब दान कर रहे हैं लोग, भूख प्यास में अपने रहते हैं दूसरों को दान करते हैं, है ना, रोगे सोगे जर जता झारखंड के लोग, मतलब झारखंड के लोग इस हालत में है कि दूसरों को अतिथि की पूजा करने के लिए इन लोग अपने सारा कुछ निछावर कर देते हैं। अतिथि को देवता समझने की भूल करने वाले हम लोग झारखंडी हैं। यही बोल रहे हैं कि अतिथियों को इतना सम्मान करने वाले हम लोग झारखंडी हैं। है कोई सुनवैया, मतलब इन लोगों के बारे में कोई आज सुनने वाला है, इन लोगों पर अभी क्या बीत रहा है। ऐसन समय हमरा याद आवे है, ऐसा समय हमको याद आ रहा है ना, केवल मास में गम पार्थ, है ना, केवल केवल मास्मरण साहित्य साहित्य पुरुषक अपरायत पुरुषक परिचय हिया दीनहीन की कर खातिर जगह नाय। बोल रहा है यहाँ पर जो भी साहित्य लिखने वाले लोग हैं, जो भी अच्छे गुणी लोग हैं, उनका कोई यहाँ पर स्थान ही नहीं है, उनका कोई स्थान ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे समय याद आ रहा है जहां पर जो घटना घट गई, जिसके कारण आज यहाँ पर दीनहीन कायर के लिए कोई जगह नहीं है। ऊपर कहल यह भाव भूमि पट्टा साहित्यक शिलान्यास। बोले ऊपर कही बातों के आधार पर ही यहाँ पर पट्टा साहित्य का शिलान्यास हुआ है। किंतु किंतु साहित्य किंतु साहित्य मिलने भाव शैले पूजा सुंदर उपासना उपासना। बोले किंतु लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे साहित्य में मिलने का भाव, मतलब मिलन का भाव है। देखिए बाहर वाले लोग आए यहाँ पर, लूटे, लूट के चले गए, लेकिन फिर भी हमारे साहित्य में अभी भी वही मिलन का भाव है ना। पूजा सुंदर उपासना, पूजा में सुंदर उपासना किया जाता है। तभी रविंद्रनाथ सत्यम शिवम सुंदरम के शरण करते नाय झुकला। तभी साहित्य में इतना दम है जिसके कारण जो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, वे सत्यम शिवम सुंदरम के शरण में आज तक नहीं झुके। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हम छोटा नागपुर यही भारतक महा 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 मानवेर सागर तीरे शीर्षक उनकर कविता के फूट रहल देखली। तो जो ये सत्यम शिवम सुंदरम के फेर में नहीं गए, उनकी पूजा पाठ नहीं किए, तो आज हम इस छोटा नागपुर के इस धरती में, इस भारत में, है ना, लोगों के बीच में इनकी जो शीर्षक है, जो इनके द्वारा लिखा हुआ रचना है, उनको फलते फूटते देखा। कते जाति रूपी नदी हिया के मिलन। बोले कितने जातियों का, कितने धर्मों का हमारे झारखंड में, सभी जातियों का, सभी जाति रूपी नदियों का मिलन देखने को मिल रहा है।
दिबे आर निबे जाबे न फिरे यही भारत है ना महामानवेर सागर तीरे। बोल रहे हैं ये जो महानगरों का सागर जैसा यहाँ का स्वरूप है, उसमें कितने लोग आते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, वही यहाँ पर कहा गया है। ऊपर लिखल पद है, ये जो ऊपर लिखा हुआ पद है, भारतक शब्द के बदल के छोटा नागपुर कर दिए मन करा है। कभी बोल रहे हैं कि ये जो इसमें जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है भारत, लिखा है ना भारतक, तो ये ऊपर लिखे हुए जो पद है उसमें कवि बोल रहे हैं ये जो भारतक शब्द लिखा है ना, उसको चेंज करके हमको छोटा नागपुर कर देने का मन कर रहा है, किंतु जखन पढ़ल लिखल कलम जीवी कागजक विद्वानी पट्ठा के खुदुर खुदुर गिरिक दावक हंसनिहार चेष्टा करके आपन खुदरू गिरिक परिचय दे रहल है। तो बोल रहे हैं कवि, किंतु जखन पढ़ल लिखल कलमजीवी, जिस समय पढ़े लिखी कलमजीवी लोग है ना, कागजक विद्वानी, कागजों के जो विद्वान है वे लोग, पट्ठा के खुदुर गिरिक दावक हंसनिहार चेष्टा करके आपन, मतलब खट्टा को नीच भावना से देखते हुए अपना परिचय करा रहे हैं इन लोग, बड़े बड़े कवि भी जो लोग हैं, ठीक है। किंतु जब पढ़े लिखे लोग कलमजीवी विद्वान खट्टा भाषा को सिर्फ हंसने की विषय वस्तु समझते समझने का परिचय करा रहे हैं। उसके बाद कवि बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि जखन खट्टा भाषी क्षेत्र के उपनिवेश रूपे राखेले पागल, तखन ईटा के विडम्बना मान के है ना कायरताक परिचय दिए ले राजी नाय है। बोले जखन मतलब जब, है ना, जब इसे जब इसे विडम्बना मानकर, जब इसे विडम्बना मानकर, है ना, जब इसे विडम्बना मानकर कायरता का परिचय कराने में, कायरता का परिचय कराने में खट्टा साहित्यक धरती, मतलब खट्टा साहित्य की धरती राजी नहीं है। खट्टा मांगे है मुक्ति धरती, खट्टा जो है अपने आप में एक मुक्त धरती मांग रही है, ये किसी के गुलाम रहने के लिए आतुर नहीं है। मुक्त आकाश मतलब खुला आकाश खुला धरती, ये खट्टा साम्राज्य हमारा मांग रही है। तो दोस्तों ये थी खट्टा साहित्यक धरती, जिसमें श्रीनिवास पानूरी जी ने, ठीक है, जो लिखा है खट्टा साहित्यक धरती, उसका पाठ मैंने आपको लाइन बाय लाइन करा के समझाया। आप इसको खुद इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देखिए, समझिए। इसके बाद हमने जो इन पर क्वेश्चन बनाया है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये अंत हुआ आपका खट्टा साहित्यक धरती। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए, आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है खट्टा साहित्यक धरती कक्का रचना लगाए। ये जो खट्टा साहित्य का धरती है वो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है आपका श्रीनिवास पानूरी, दूसरा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, और तीसरा है डॉक्टर ए के झा, और चौथा है बी एन ओदार। तो दोस्तों जल्दी से टिक कीजिए आपका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, खट्टा साहित्यक धरती किसकी रचना है भाई? तो श्रीनिवास पानूरी जी की रचना है। आपका आंसर हो जाएगा कौन वाला? ये ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है घंटा और थारी, है ना, की ले बजवल जाए, घंटा और थारी किस लिए बजाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर मंदिर में पूजा करे के समय है, मंदिर में जब आदमी पूजा करते हैं उस समय बजाया जा रहा है। दूसरा है भूख लगे कारण, जब लोगों को भूख लगता है तो थरिया बजाने लगता है, आप देखते होंगे जेल उल में हमेशा। तीसरा जो ऑप्शन है गिदर जन्म के स्वागत है, मतलब बच्चा के जन्म के स्वागत में। चौथा है घंटा और थारी एक संगे बजवल ना जाए, घंटा और थारी एक साथ नहीं बजाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी नंबर, इसका आंसर आपके बीच में क्या आ रहा है भाई? ये सी नंबर, जब बच्चे का जन्म होता है उसके स्वागत में घंटा और थारी बजाया जाता है।
तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो है श्रीनिवास पानोरिक जन्म स्थान कौन सा लगा है। श्रीनिवास पानोरी का जो जन्म स्थान, जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। ए नंबर आंसर है आपका गौरतप्पा, दूसरा है बरवड्डा, तीसरा है विष्णुपुर, चौथा है कल्याणपुर। ठीक है, तो इसका आंसर आप अगर मेरी वीडियो को देखे होंगे पूरा तो आप समझ जाइएगा, इसका आंसर है कल्याणपुर। कल्याणपुर, बरवड्डा, धनबाद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, यह श्रीनिवास पानोरी का पहली रचना की लगे। श्रीनिवास पानोरी का पहला रचना क्या है। पहला ऑप्शन है आपका बाल किरण, दूसरा है तितकी, तीसरा है दीप ज्योति और चौथा है चाबी काठी। अगर आप इस श्रीनिवास पानोरी जी का कहानी को पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा इसका पहला रचना है बाल किरण। इसका आंसर सही ए नंबर बाल किरण इसका सही आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है 5 नंबर, वो है श्रीनिवास पानोरी कौन रचना टाकर प्रकाशन एखन नाय भेल है। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी का कौन रचना का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। ऑप्शन सुनिए आप। ऑप्शन ए है उद्वासल कर्ण, बी है राम कथामृत, तीसरा है समाधान, चौथा है मेघदूत। तो इसका आंसर होगा भाई सी नंबर समाधान। आप जो मेरी पहली बताई गई है किताब में उसमें देखिए मैंने बताया समाधान का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। अगला जो है 6 नंबर, श्रीनिवास पानोरी जन्म बछर की लगे। श्रीनिवास पानोरी का जन्म का जो वर्ष है वो क्या है। पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा है 1920, तीसरा है 1928 और चौथा है 1914। तो आंसर आपके पास है, आंसर आपकी मुट्ठी में, आंसर होगा बी नंबर 1920। 1920 में श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, श्रीनिवास पानोरी कर श्रीनिवास पानोरी घर कौन जिला लगे। मतलब श्रीनिवास पानोरी जी का घर किस जिला में पड़ता है। पहला है ऑप्शन बोकारो, दूसरा धनबाद, तीसरा रामगढ़ और चौथा हजारीबाग। तो इसका जो आंसर होगा आपका बिल्कुल बी नंबर होगा दोस्तों, बी नंबर सही आंसर है, धनबाद जिला में इनका घर था। अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो देखिए श्रीनिवास पानोरी पुण्यतिथि बछर कौनटा लगा है। श्रीनिवास पानोरी जी का पुण्यतिथि कब था। ऑप्शन पहला 1985, दूसरा 1986, तीसरा है आपका 1990 और चौथा है 1960। तो ये जो है इनका पुण्यतिथि ये है बी नंबर, है ना, 1986 में इनका निधन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो 9 नंबर, श्रीनिवास पानोरी की विचारधारा कैसन है। श्रीनिवास पानोरी की विचारधारा कैसी थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सिंगारवादी, दूसरा छायावादी, तीसरा मानववादी। यहाँ पर वह छूट गया, मानवादी नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए मानववादी। मानववादी ये लिख दिए मैं, मानववादी। ठीक है, तो इनका जो विचारधारा था मानववादी था, है ना, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मानववादी आपका सही आंसर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, तितकी कैसन रचना लगे। तितकी जो इनके द्वारा लिखा हुआ है वो किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन पहला है कविता संग्रह, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक, तीसरा है खंड काव्य। तो ये जो तितकी है ना दोस्तों, ये कविता संग्रह है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, कविता संग्रह है ये तितकी। अगला है 11 नंबर, 11 नंबर बोला जा रहा है चाबी काठी कैसा रचना लगे। चाबी काठी जो श्रीनिवास पानोरी द्वारा लिखित है वो किस प्रकार की रचना है। पहला ऑप्शन है आपका कविता संग्रह, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी और चौथा है खंड काव्य। तो टिक करिए दोस्तों, ये नाटक है, चाबी काठी नाटक के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, श्रीनिवास पानोरी कौन रचना कर प्रकाशन एखन नाय भेल है। श्रीनिवास पानोरी का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से किसका रचना अभी नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है बाल किरण, दूसरा है मेघदूत, तीसरा अग्नि परीक्षा और चौथा है तितकी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, अग्नि परीक्षा का भी प्रकाशन नहीं हुआ है। अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर 13 नंबर में। 13 नंबर बोला जा रहा है कि रक्ते भींजल पाखा जय श्रीनिवास पानोरी का अप्रकाशित कैसन रचना लगे। ये जो रक्ते भींजल पाखा है ये श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया है, ये किस प्रकार का है वही बताना। पहला है खंड काव्य, दूसरा है
पहला है खंड काव्य, दूसरा में भी खंड काव्य हो गया, तीसरा कहानी संग्रह और चौथा नाटक। तो ये दोस्तों क्या है, आपका खंड काव्य भी है। ठीक है, रक्त भिंजल पाखा खंड काव्य है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा दूसरा होना चाहिए था। अगला जो 14 नंबर है, ये बोला जा रहा है श्रीनिवास पानूरी की रचना का कौन भाव खरिज कर रहा है। श्रीनिवास पानूरी का जो भाव है, जो लिखने का जो कलम का जो भाव है उनका, चाहे वो कविता में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे कहानी में हो, उसमें किस तरह का भाव आता है। पहला ऑप्शन है माटिक दुख दर्द, मतलब मिट्टी का दुख दर्द, दूसरा है मानवतावाद, तीसरा है दर्शन और चौथा है शोभ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। इनके रचनाओं में सभी का मिला जुला संगम है। 15 नंबर बोलते हैं कि शिशुक नारता कबे मनवल जाए। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका नारता कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 बछर, 6 बछर, 11 बछर और 25 बछर। तो दोस्तों ये 5 दिन है, 5 दिन को उसका 5 बछर बोला जाता है खट्टा भाषा में, 6 दिन को बोला जाता है 6 बछर, 11 दिन को 11 बछर, 25 दिन को 25 बछर। उसका नाम बोला जाता है, महीना भर में उसकी गिनती होती है। तो जो भी शिशु का नारता होता है, जिसको छठियारी बोला जाता है, ये 6 बछर में होता है। 6 बछर कहा जाता है लेकिन होता है 6 दिन। 6 बछर का मतलब 6 दिन, हम लोग तरफ खट्टा भाषा में 6 दिन को 6 बछर बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला है 16 नंबर, पंडित लोग शिशु भाग्य कैसे बतवा है। ये जो पंडित लोग है ना, शिशु का भाग्य किस तरह से बताता है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है देखिए आपका, ओकर मुंह देख के, मतलब उसके मुंह को देखकर। दूसरा है ओकर बापे कर्म देख के, मतलब उसके पापा के कर्मों को देखकर। ओकर मायक गुण देख के, उसकी मम्मी के गुण को देखकर। डी नंबर में है ओकर हाथे की रेखा देख के। तो आंसर होगा आपका डी नंबर, है ना। उसकी हाथों को देखकर पंडित लोग भाग्य बताते हैं। अगला जो है 17 नंबर, 17 नंबर बोला जाए श्रीनिवास पानोरी, है ना, शिशु उदाहरण कोकरा दिले। श्रीनिवास पानोरी शिशु का उदाहरण कोकरा दिले। श्रीनिवास पानोरी ने में शिशु का उदाहरण किसको दिया है। पहला है झारखंडक प्रकृति के, मतलब झारखंड की प्रकृति को। दूसरा है खट्टा भाषा के, तीसरा हिंदी भाषा के, चौथा है कोकरो से ने, मतलब किसी को नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर, खट्टा भाषा के। सही है, बिल्कुल सही है, खट्टा भाषा को इन्होंने शिशु का उदाहरण दिया है। 18 नंबर है महाकवि कालिदास सुख दुख, सुख दुख की तुलना ककर से करला। महाकवि कालिदास ने सुख दुख का तुलना किससे किया है। पहला ऑप्शन है धनी अमीर, धनी गरीब से, धनी और गरीब से। दूसरा है पढ़ल और अनपढ़ से, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच तुलना किया है। तीसरा है गाड़ी चाक से और चौथा है गर्मी और बरसात से। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी नंबर होगा, गाड़ी चाक से। श्रीनिवास पानूरी ने गाड़ी चाक से इसका तुलना किया है सुख दुख का। अगला है 19 नंबर, ज्ञानी लोग सुख दुख के की बुझ के छोड़ दे है। ज्ञानी लोग सुख और दुख को, है ना, जो सुख जाता है दुख आता है, दुख जाता है सुख आता है, इसको ज्ञानी लोग क्या समझकर छोड़ देते हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप समझकर छोड़ देते हैं। भगवानक माया, भगवान की माया समझकर छोड़ देते हैं। भगवानक दान, भगवान की दान समझकर छोड़ देते हैं। डी नंबर है भगवानक प्रसाद, मतलब भगवान की प्रसाद समझकर छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, भगवान एक प्रसाद समझकर इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला जो 20 नंबर है, इसमें बोला जा रहा है पतझड़ के बाद बसंत आवे, एकर मने की, मतलब पतझड़ के बाद बसंत का आना होता है, इसका मतलब क्या होता है इस श्रीनिवास पानोरी जी के कहानी के माध्यम से। पहला है दिन कर बाद रात आवे, मतलब दिन के बाद रात आता है। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर अमीर का बाद गरीब आवे, मतलब अमीर के बाद गरीब लोग आते हैं। तीसरा है ना, गाछक पात, है ना, हर बछर झरे, मतलब पेड़ का जो पत्ता है ना हर साल झड़ता है। डी नंबर है दुख के बाद सुख आवे। तो इसका सही आंसर है जो दोस्तों डी नंबर, दुख के बाद सुख आता है। कवि ने इसी के बारे में बोला है कि पतझड़ के बाद बसंत आवे। तो ये थी हमारी सीरीज, जो दू डार जिलहुल फुल का पहला जो भाग है, पहला जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें श्रीनिवास पानूरी जी का चर्चा हुआ है। इसके माध्यम से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा। आपको दोस्तों इस चैनल से क्या मिलेगा, इस जो JSSC एजुकेशन है, इससे आपको, इसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं
तो आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सारा चीज पढ़ाया जाएगा, ए टू जेड, जो भी खट्टा साम्राज्य में है। खट्टा को मैं निर्मल कुमार मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद खट्टा भाषी क्षेत्र से हूँ। ठीक है। और आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। और इसके बाद जो मेरी क्वेश्चन की सीरीज होगी ना, वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। अब मुझे अपने दोस्त को आप करें इजाज़त, है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो का अंत कर रहे हैं। और अगला जो हमारा सीरीज आएगा वो होगा डॉक्टर चतुर्भुज साहू का, जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा रचित है ना, उनके बारे में जो भी चीज़ बताया गया है उनको समझेंगे दूडा जीरोल फूल के माध्यम से। तो दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े, हमारे जेएसएससी एजुकेशन से जुड़े और अपने भविष्य को संवारें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपना वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।